वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास थर्ड के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर थर्ड को पढ़ाऊंगी बच्चों। हैंड टू हैंड पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताती जाऊंगी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 52 पर चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। यानी कि बच्चों आप इस चैप्टर में अलग अलग तरह के पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी खासियतों को जानेंगे। तो सबसे पहले दिया है सर पर मेरे, यहाँ पर खाली स्थान है तो आपको लिखना है सर पर मेरे कलगी है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो बच्चों देखो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है और इसके सर पर कलगी होती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको एक फिलअप को कंप्लीट करना है। लिखा है आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूछ है मेरी खांचे वाली, चील हूँ मैं बड़ी निराली। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको एक फिलअप को कंप्लीट करना है। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च में खाता हूँ, क्या कहलाता हूँ, तोता मैं कहलाता हूँ। नेक्स्ट है काले काले पंख है मेरे, काला काला रंग, काँव काँव शोर मचाता, कौवा हूँ मैं कहलाता। नेक्स्ट है कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को मैं भाती, देखो कोयल मैं कहलाती। नेक्स्ट है मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर है, एक मिनट, रंग सलेटी पंजे लाल, गुटर गू की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, कबूतर मैं कहलाता हूँ। इसी तरह से है चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, बया चिड़िया मैं कहलाऊं। यहाँ पर है पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कट फोड़वा कहलाता हूँ। नेक्स्ट पेज पर है उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते ये शोरगुल, ये कैसा झगड़ा, हम सभी में कुछ ना कुछ खास है, हमारे पंख पैर चोंच और बोली चाहे अलग अलग हैं, पर हम सब पक्षी हैं। सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखते और एक सा खाते, बोली भी यदि एक सी होती तो कितनी नीरस होती हमारी दुनिया। यानी कि अगर हम सब एक जैसे होते तो हमारी दुनिया बिल्कुल ही फीकी और उदास लगती। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पाठ में आए पक्षियों में से तुमने किन किन को देखा है। तो मैंने मोर, चील, कौवा, तोता, कोयल, कबूतर और उल्लू को देखा है, बस गिद्ध को नहीं देखा है। अब देखो यहाँ पर आपको इस स्लैब को पूरा करना है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पक्षियों के नाम लिखने हैं। पानी में बत्तख रहती है ना, इसी तरीके से तोता पेड़ पर रहता है, चील उड़ती है ना, उड़ती है, कहाँ देखा है आपने चील को, उड़ते हुए देखा है। कबूतर को हमने ज़मीन पर देखा है और उड़ते हुए भी देखा है, कौवे को हमने पेड़ पर देखा है। अब इसी तरीके से बच्चों तीन जानवरों के चित्र हैं, यहाँ पर इनको आपको इनके नाम लिखने हैं, जैसे कि तोते का, कौवे का और मोर का चित्र है। तीन चित्र और हैं यहाँ पर, चील, हंस और गौरैया चिड़िया। चिड़िया को यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करके बना देते हैं, इसकी चोंच थोड़ी सी ठीक नहीं बनी है। ठीक, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, पेज नंबर 57 पर। कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो हमारी बोली की नकल कर सकता है, तोता और मैना है ना, हमारी तरह हमारी बोली की ये नकल कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर है पक्षियों के अलावा और कौन से जानवर हैं जो उड़ सकते हैं। तो देखो मधुमक्खी, तितली, मच्छर, टिड्डा, भौरा, मक्खियाँ, ये सभी उड़ सकती हैं पक्षियों के अलावा, ये ऐसे जानवर हैं। यहाँ पर है कि अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते तो तुम कहाँ कहाँ जाते। यदि मैं पक्षी तो आप क्या लिखोगे कि यदि मैं पक्षी होती तो मम्मा पर बड़े एक ही मात्रा आएगी। तो मैं यदि मैं पक्षी होती तो दूर आसमान की सैर करती। अब बच्चों एक क्वेश्चन ये भी है, यदि पक्षी उड़ ना सके, बस अपने पैरों पर ही चल सकेंगे तो क्या होगा। तो देखो यदि पक्षी उड़ ना सके तो वे जानवरों से अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे।
तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़कर बता दिए हैं। नीचे एक एक्टिविटी है, आपको एक स्क्वायर पेज लेना है, पहले ऐसे फोल्ड करना है, फिर इस तरीके से कोन बनाकर इस कोन को फोल्ड कर देना है, फिर इसकी दुम को फोल्ड करोगे तो इस तरीके से एक चिड़िया बनकर तैयार हो जाएगी।